तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया है और पंगा भी हो गया है। और अभी मैं जस्ट निकला हूँ इमिग्रेशन का, वो जो क्या बोलते हैं उसको, इंक्वायरी वाला जो काउंटर होता है। मुझे अभी अपना बैग ढूंढना है। बैग कहाँ रह गया, बहुत लेट हो गया। मैं इंटेरोगेशन रूम जा था, उन्होंने वहाँ मेरा आधा घंटा पौना घंटा मेरे को मतलब डिपोर्ट करने ही वाले थे। ऑलमोस्ट उन्होंने डिपोर्ट का पूरा प्लान क्या, डिपोर्ट करने वाले थे। फॉर्म साइन करवा लिया, मैं साइन नहीं कर रहा था। वो बस एक ही चीज़ पे अड़े हुए थे कि आप साइन करो पहले। मैंने कहा मैं साइन करूँगा, इसका मतलब बताओ मुझे। वो बस मुझसे साइन करवाना चाह रहे थे। 2-3 ऑफिसर तो मेरे पीछे पड़ गए कि साइन कर दो, आप फिर बैठ के बात करेंगे, साइन कर दो। क्योंकि साइन करने का मतलब था कि मेरे को वो डिपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनली मुझसे साइन करवा लिए उन्होंने। फिर उन्होंने मुझसे बात करी बैठ के। अब मेरा बैग ही नहीं पता, वो इतनी देर हो गई, सब चले गए हैं। मेरा बैग का था पता ही नहीं है। अब बैग ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ फंस गया बैग। कौन सी बेल्ट है, इंग्लिश ये लोग बोलते नहीं है और इनकी भाषा मुझे आती नहीं है। बैग कहाँ गया मेरा, बेल्ट भी ख़त्म हो गई। अब तो कोई बेल्ट भी नहीं बची, बेल्ट बची नहीं है। मेरा बैग कहाँ गया, अभी बताऊंगा। बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था, नुकसान काफ़ी हो गया है। बैग ही नहीं मिल रहा, बैग कहाँ पूछूं। बैग मिले तो कहीं बैठूं, फिर जाके ढंग से बात करूंगा। अभी वो लॉस्ट बैगेज में पूछा वगैरह 1 नंबर बेल्ट पर आपका बैग होगा। अब वो 1 नंबर बैग बेल्ट पे जा रहा हूँ वापस। अब तो हर पुलिस वाला ऐसे लग रहा है कि इमिग्रेशन ऑफिसर है और मुझे वो डिपोर्ट कर रहा है। बड़ी कहानी ख़राब हो गई, नुकसान करवा दिया इन्होंने बेमतलब। और मेरी भी गलती थी थोड़ी सी। ये रही 1 नंबर बेल्ट। वो रहा मेरा बैग, अकेले जा रहा है। ये रहा बेचारा, देखो अकेला बैग है, कोई नहीं है इस बेचारे का साथी। आजा भाई आजा। और हर बार ये गांठ लगाता हूँ, गांठ खुल जाती है। अब इसमें फिर कोई सामान ना निकाला हो, किसी ट्रॉली में रख लूँ पहले तो। हर बार ये गांठ लगाता हूँ, ये खुल क्यों जाती है मुझे समझ में नहीं आया। कोई खोलता है अब इसमें, या तो सामान निकाला है या चेक करने के नाम पे खोला है किसी ने। ताला लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बेमतलब के पंगे में फंस गया। गलती हो गई थी मुझसे भी, पर वो गलती वही गड़बड़ हो गई थी यार। हमेशा ना किसी भी देश जाओ ना, वहाँ से बाहर जाने की टिकट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने तो उल्टा कर दिया था काम। मैंने काम क्या किया, मकाओ का वीज़ा लेके मकाओ में घुस गया और होटल बुक कर लिया चाइना में। वो कह रहे आप चाइना घुसने वाले हो, बताओ। मकाओ में आया हूँ और चाइना में होटल बुक किया मैंने। एयरपोर्ट से तो मैं बाहर निकल आया हूँ, मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी। मैंने वो जो होटल बुक कर दिया था बाई चांस चाइना में, वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। उसके पता नहीं पैसे सारे डूब जाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे अभी 2 दिन का होटल बुक किया है। क्या करे बॉस, भूख भी लग रही है, गला भी सूख रहा है। उन्होंने वो 4-5 ऑफिसर थे, वो मेरे को लाइन में से निकाल के ले गए और डिपोर्ट कर रहे थे। फाइनली उन्होंने मुझे 7 दिन का वीज़ा दिया है। वैसे इंडियंस को 30 दिन का मिलता है अगर आप वाया हांगकांग आओ। या मतलब नॉर्मल से कंडीशन में 30 दिन का मिलता है मैक्सिमम। मुझे उन्होंने 7 दिन का दिया है और मुझसे कंफर्म किया है कि भी मैं कहीं और किसी कंट्री नहीं जाऊंगा। फिर फाइनली एक ऑफिसर ने बोला, कह रहा आप वादा कर रहे हो, कह रहा मुझे एक ही चीज़ चाहिए, प्रॉमिस करो कि आप सीधा वहीं वापस जाओगे, कहीं और किसी कंट्री नहीं जाओगे।
नहीं तो आपका रिकॉर्ड ख़राब होगा। हमने ये रिकॉर्ड में चढ़ा रहे हैं। फिर वो वीज़ा देते टाइम मुझसे पूछने लगा कि हम आपको 7 दिन का वीज़ा दे रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो कह रहे आपने तो रिटर्न टिकट कम दिन की है। और मैंने कहा उस समय तो आप लोग ही बोल रहे थे। मतलब जो भी है, ओवरऑल कहानी सारी ख़राब है। अब मैंने होटल बुक किया, पता नहीं उसकी शटल मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पे, या टैक्सी करके जाऊँ। अभी तो मेरे पास करेंसी एक्सचेंज करवानी है। एटीएम नहीं मिल रहे हैं। अगर एटीएम नहीं मिला तो करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज करवाने पे थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये रहे एटीएम है तो सही इतने सारे। चलो, जो यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम भी नहीं मालूम मुझे। पटाखा है शायद, मकाऊ पटाखा। इंडिया का 10 रुपया, यहाँ का 1 रुपया है। मतलब इंडिया के 11 रुपये के करीब, यहाँ का 1 रुपया है। चलो मैं एटीएम से पहले कुछ पैसे निकाल लूँ, फिर देखता हूँ कौन से एटीएम से निकालूँ। एक तो बैंक ऑफ चाइना, इससे तो नहीं निकालूंगा चाइना से, इसके चक्कर में तो मैं फंस गया। और यहाँ पर वो होता है ना, अगर आपने गलती से वो कर दिया ना कन्वर्ज़न, तो डबल पैसे कट जाते हैं। मेरे बैंकॉक में कट चुके हैं पिछले साल डबल पैसे। 10,000 बात निकाले थे, 10,000 बात ही मेरे डूब गए। मतलब 25,000 रुपये डूब गए मेरे। इस वाले से ट्राई करता हूँ। ये आए हैं निकल के, 2,000 निकाले हैं मैंने मकाऊ। 2,000 मकाऊ निकाले हैं। पता नहीं अब कितने कट्टे होंगे, स्लिप चेक करूँगा। नो, दे डोंट हैव चेंज। You must buy something in a 7-Eleven after. Where is 7-Eleven? Upstairs. After you go up, you just walk straight. You can see the 7-Eleven. थैंक यू। एक तो चेंज नहीं मिल रही है। 500 के 4 नोट एटीएम से निकले हैं यहाँ के, मकाऊ पटाखा। और वो टैक्सी वाला कह रहा है चेंज चाहिए, चेंज नहीं मिल रही। अब 7-Eleven जाके मुझे कुछ ख़रीदना पड़ेगा। मुझे उन्होंने बोला 7-Eleven से कुछ खरीद लो, आपको चेंज मिल जाएगी। ये टैक्सी स्टैंड है। होटल जो बुक किया है वो यहाँ से 5 किलोमीटर है और 120 रुपये लगेंगे टैक्सी के। 120 रुपये का मतलब हो गया इंडिया के हिसाब से 1200-1300 रुपये 5 किलोमीटर के। क्योंकि इंडिया का 11 रुपया, यहाँ का 1 है। 7-Eleven कहाँ गया? इस तरफ बताया था 7-Eleven। टैक्सी तो यहाँ भी है बॉस, तो नीचे प्रॉपर वो है। ये मकाऊ एयरपोर्ट है, मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। पहले तो वो 4-5 ऑफिसरों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं तो समझ गया था ऑलमोस्ट डिपोर्ट हो गया हूँ। ऊपर से इन्होंने सिर्फ 7 दिन का वीज़ा दिया है। देखते हैं अभी क्या होता है। अब 7-Eleven कहाँ है? वो रहा सामने 7-Eleven। पहला दिन हर कंट्री में ना, नई कंट्री में पहला दिन टफ होता है। मैं इसलिए अकेले भटकता हूँ। अपनी फैमिली को वहाँ बुलाता हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी पहले जा चुका हूँ। जैसे दुबई बुलाना था तो मैंने सब बता दिया। अमजद को बुलाया, वाइफ को बुलाया, बैंकॉक बुलाया था, तो मुझे मालूम था। अब यहाँ मैं खुद भटक रहा हूँ। अब भटक के फिर यहाँ से एक पहला दिन बहुत ख़राब होता है। दुबई में याद है आपको मेरा पहला दिन कितना मैं परेशान हुआ था। कुछ ये अभी खाने को लिया है 7-Eleven से, जिसके बाद चेंज भी लिए मुझे। अब टैक्सी करके पहले होटल जाऊंगा और थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। यहीं से देखता हूँ, टैक्सी करने की कोशिश करता हूँ। Are you going? Hello? ग्रैंड ड्रैगन होटल। सॉरी, नहीं आ रही किसी को भी इंग्लिश। अपनी ही भाषा में बात करते हैं।
सामने ये गोल्डन क्राउन होटल है, पर मैं बुक कर चुका हूँ। ये इंडिया में ही है, लोग इंग्लिश के लिए मर रहे हैं यहाँ पर। देखो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आती नहीं आती। वो कह रहा है गूगल मैप खोल के दे दो तो मैं चल पड़ूँगा, ऐसे मुझे नहीं आ रही पढ़ने समझने में। तो ये हाल है, और इंडिया में मर रहे हैं लोग। नीचे से ही जाता हूँ, वही आदमी समझाएगा टैक्सी वाले को, क्योंकि वो समझ गया था मेरी बात। ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कहाँ हो गया इसका? ये नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। इट्स ग्राउंड फर्स्ट आई वांट टू गो। जहाँ से चला था वहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फ्लोर है शायद। In 200 meters, turn left onto Avenida Sunwalk. अब उस बंदे की ड्यूटी चेंज हो गई जो पहले मिला था, जिसने सारा मेरे को समझाया था। पंगा पड़ेगा, क्योंकि इसको ना पहले नहीं पड़ा है। ये बार बार मुझे गूगल मैप खोलने को बोल रहा है, और मेरा गूगल मैप काम नहीं कर रहा है। मतलब मैं यूज़ ही नहीं करता, मुझे आता भी नहीं यूज़ करना। और इसने भी किसी से पूछा है, उसने इसको पता नहीं कोई नाम बताया, और ये वहाँ लेके जा रहा है। पहले दिन यही सब होता है। यहाँ पे एक मकाओ पास मिलता है, उससे आपको हर चीज़ में 50% डिस्काउंट मिलता है। पर वो टैक्सी में नहीं काम करता, वो बस में काम करेगा या शॉपिंग में काम करेगा। इसे मेरे होटल का नाम है ग्रैंड ड्रैगन होटल, जो मैंने अभी एयरपोर्ट पे बैठ के बुक किया। वो चाइना वाले होटल तो वो कैंसिल हो गए, मतलब वो कर दिए हैं, वो हुए नहीं है। मतलब वो क्योंकि लास्ट डेट थी ना उसका, वो कैंसिलेशन ऑप्शन ख़त्म हो गया। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी है। ये टैक्सी ड्राइवर क्लब गया है, क्योंकि इसको एड्रेस नहीं मिल रहा Turn left. है। और अब ये गुस्से में अपने हॉर्न पे हाथ मार रहा है। In 600 इंग्लिश meters, इसको बिल्कुल slide नहीं आ right. रही है, ना पढ़नी आ रही है। 2 लोगों से पूछ के, वो एयरपोर्ट वाले वो जो अथॉरिटी थी, उन्होंने इसको समझा के बिठाया कि भी अब ये कलप रहा है, अब बड़बड़ किए जा रहा है। इसकी भाषा मुझे पल्ले नहीं पड़ रही। और ये जितना भी नाच रहा है, पैसे तो मेरे से ही लेगा। $47 हो चुके हैं यहाँ के। होटल का रिसेप्शन 21st फ्लोर पे, 21वीं मंजिल पे तो रिसेप्शन है।